दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हो, लगातार एक के बाद एक बहुत सारे अचीवमेंट कंपनी कर रही है। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्राइस इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, लेकिन निकट भविष्य में ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस स्टॉक के प्रति लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है, क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार हो चुका है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें। गुरुवार के दिन, फ्राइडे को, गुड फ्राइडे की वजह से बाजार बंद था, तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 35.25 पर। क्लोजिंग थी बुधवार की 34.80 की। इंट्राडे में 35.70 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई। लेकिन जैसे कि बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया और इस हिसाब से इस स्टॉक के अंदर भी हमें दबाव देखने को मिला और जो लो बना वो 33.60 का है। तो एक ही दिन में हमने दोनों तरफ का माहौल देखा, तेज़ी भी देखी और गिरावट भी देखी। अंत में क्लोजिंग 34.15 के आसपास रही, जहाँ पे 1.87% की गिरावट देखने को मिली। अब वॉल्यूम देख से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम इस समय अभी भी पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और बुधवार के दिन 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और गुरुवार को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 21 मार्च को स्टॉक 35.55 के आसपास था, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। 22 मार्च को स्टॉक 35.30 के आसपास है, जहाँ पे 0.7% की फिर से गिरावट हुई। 26 मार्च की बात कर ले तो 34.75 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। लेकिन 27 मार्च को गिरावट थमी, 34.80 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। और 28 मार्च को स्टॉक आ गया 34.10 के आसपास, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई। तो फिलहाल स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को बदल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो कहा गया कि 29 मार्च 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग उसमें अप्रूवल दिया गया है चेंज ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो पहले जो सकते हो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके जो आप देखो आरटीए थे, अब उसकी जगह पे अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को यह काम सौंपा गया है। और इसके पीछे वजह की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, यानी खर्च में कटौती के लिए इन्होंने अपने आरटीए को बदल दिया है और ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी रजामंदी अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से और इसी की जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि लिंक इन टाइम तब तक सेवाएं देंगे जब तक सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तब तक के लिए वो सारी अपनी जो सर्विस है वो शुरू रखेंगे। और एक बाद पूरा एग्रीमेंट तभी फाइनल होगा जब ये सारा का सारा जो डिटेल जो है पूरी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाए, उसके बाद में उनकी वो सेवाएं मुक्त हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, इन्होंने कई बड़े अचीवमेंट किए। आप देख सकते हो कि दुनिया की पहली वीडियो एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाई है, थिया, यानी THEAI। तो देख सकते हो कि यह एक तरह से ये जो नई वीडियो बस जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी दुनिया में सबसे अलग यूनिक है। इसका जो मॉडल है यह अलग अलग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपयोगी होने वाला है। तो ये देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनके काम को आसान करने का ये एक बड़ा जरिया बनने जा रहा है। तो ये जो नया एआई प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से जो एनालिटिक, मीडिया ऑप्टिमिज्म, इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, रिटेल स्टोर हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक अलग टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर जो इन्होंने अपनाई है और इसकी वजह से एक रिवॉल्यूशन आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इन्फीबीम एवेन्यू ने एक बड़ा अचीवमेंट और किया है। इन्फीबीम एवेन्यू देख सकते हो कि इंडिया की पहली कंपनी बनी है जो सऊदी अरेबिया में अब पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइड करेगी। पेटीएम के जैसी और बिल्कुल गूगल पे जैसी सारी सर्विस अब SAMA के माध्यम से देखें
तो अब सऊदी अरेबिया में भी देने जा रही है और ये इंडिया की पहली कंपनी है। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में ये कंपनी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करे और एक के बाद एक बहुत सारी यहाँ पे जो अपडेट है वो इशारा कर रही है कि यह कंपनी कुछ बड़ा करने को तैयार हो चुकी है। इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इनको देख सकते हो कि अब पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है, यानी अब ये एक पेमेंट गेटवे ब्रांड जो सीसी एवेन्यू के माध्यम से देखे तो बिल्कुल गूगल पे, फोन पे जैसी सर्विस भी इंडिया में दे पाएगी। आरबीआई की इनको मंजूरी मिल चुकी है और जिस तरह से इनके पास वो अनुभव है उसका फ़ायदा उठा के ये आने वाले समय मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो कुल मिला के इसकी जो आप संभावना देखें, चाहे इंडिया के बाजार में या फिर यूएस के मार्केट में हो, सऊदी अरब के मार्केट में, जिस तरह से कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, वाकई में ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आप इसमें खरीदारी कर ले। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी जो प्राइस है बहुत नीचे, पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो ये 2 डिजिट में, बाकी इसकी सारी पेयर कंपनियां वो 4 डिजिट में, यानी इसके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि 4 डिजिट में जा सकता है क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी सब्सिडीज कंपनी भी स्थापित की है गिफ्ट सिटी गुजरात में, जिसके माध्यम से वो कारोबार को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो लगातार जो प्रमोटर के फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं आने वाले समय इसके लिए। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्फीबीम एवेन्यू में इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, यानी आने वाले समय निकट भविष्य में ये 1000 का टारगेट दिखा सकता है आराम से आपको। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 10 बजे 35.20 की प्राइस से 5,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई और उसके बाद 11:40 पर 35.05 की प्राइस से 9,22,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:54 पर 35.10 की प्राइस से 10,43,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:57 पे 35.05 की प्राइस से 5,91,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 1:07 पर 35.15 की प्राइस से 8,01,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:13 पर 35 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 1:15 पर 35.10 की प्राइस से 9,25,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 1:53 पर 35.30 की प्राइस से 7,33,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 1:57 पर 35.20 की प्राइस से 15,24,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 3:04 पर 34.90 की प्राइस से यहाँ पे 38,42,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया 3 बजे के आसपास। ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। तो बड़े ही कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की वो प्रॉफिट बुक करे हो, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है, जो इशारा है कि इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 33 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 32 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बड़ी तो 30 तक जाने की संभावना नहीं, बड़ी गिरावट में फिलहाल 30 से नीचे जाने की संभावना अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 39 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर 41 हो सकता है, यानी पुरानी हाई को तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में दाव लगा ले, यह आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।